this whole issue started because the pilots were complaining that they don't get enough rest as per the international norms. So Indigo was overusing the pilots, and Government of India, DGCA and the ministry, they told all the airlines that from November onwards, this new law, which will increase the rest period of the pilots and the crew, and so that the crew fatigue is not there, and you have to adjust your roster according to it. Now, the other three airlines, that is Akasa Air, SpiceJet, and Air India and Air India Express, they all adjusted their rosters and there is hardly any disruption. Indigo, because it has 60% of the market share, was feeling invincible, and they did not, adjust their roster. And when the government wanted to implement the new law, instead of trying to negotiate and come to the negotiating table, they grounded most of their flights. They could have kept operation alive and grounded only 5 or 10% of the flights. But unfortunately, they, to put pressure on the government, but the result was that thousands and thousands of passengers all over India were stranded. There were people with small children, 3 years, 4 years. They had no place to go. Hotels were either full or they were asking 60,000-70,000 rupees for a night. And if they wanted to change on another airline, those airlines were also asking for 60,000-70,000 rupees. So they were put to ransom. So my suggestion to the government on this is, and I wrote a letter to the Honorable Minister, I must compliment DGCA and the Minister for having taken a pragmatic view and not make it an ego issue. In the larger interest of the public, they took back some of their, conditions. And the Minister, I believe, did not sleep that night, and nor did DGCA officials. And they made a control room also. So I am confident that now, after the government intervention and the Minister's assurance of a strict action, things should come back to normal within the next 24 hours. कि इंडिगो का जो हुआ है, खुद इंडिगो मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी है, पायलट्स नहीं है। मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आम लोगों में ये आज धारणा होगी कि पायलट्स की वजह से हमारा हो रहा है, पायलट की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। पायलट ने कोर्ट में से ऑर्डर लिया था कि हमें भाई रेस्ट टाइम हमारा लीजिए 36 घंटा के लिए 48 होना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उनको जून में। जून से आज तक इनका 6 महीना था, वो उनको इम्प्लीमेंट करना था, रोस्टर शेड्यूल करना था 1 नवंबर से। 1 नवंबर से इन्होंने डीजीसीए ने एक्शन ही नहीं लिया। आज एक महीने के बाद वो जग गए। तब तक डीजीसीए क्या कर रही है? इसका मतलब खुला कि डीजीसीए इनको सपोर्ट कर रही है। मेरा ब्लेम है उनके ऊपर, और मैं इसी मांग को बोल रहा हूँ कि डीजीसीए की सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इंडिगो और डीजीसीए की सीबीआई इंक्वायरी की जाए। हम तो नहीं करेंगे तो हम पीआईएल भी दाखिल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में कि जनहित में जिन्हें लोगों को तकलीफ है पैसेंजर से जिम्मेदार कौन है। आज इतने पैसेंजर का फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटली इतना हैरेसमेंट हुआ है कि आज तक मेरे 40 साल के सर्विस में ऐसा कभी किया उसको देखा नहीं है। पूरे देश में लाखों यात्री प्रभावित हुए, कितने लोगों की परेशानियां बढ़ी है, कितने लोगों की शादी में नहीं जा पाए, कोई बीमार है वहां नहीं जा पाए। आज भी आप एयरपोर्ट पे मौजूद है, देख रहे परिस्थितियां किस तरह की निर्माण। सर इतना जल्दी होने वाला नहीं है, इनका शेड्यूल पूरा डलमारा गया हुआ है। शेड्यूल पहले क्या था आपको बता रहे, एक फ्लाइट चलती थी सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे तक चलती थी। 12 बजे रुक जाती थी, शाम को कूलिंग पीरियड, रात को उसको कूलिंग पीरियड में आता, तो दूसरे दिन का शेड्यूल टाइम पे हो जाता था। अभी 24 आवर्स पूरा एविएशन चल रहा है। आज 15 साल 20 साल पहले के जैसा नहीं है। तो एक फ्लाइट डिले हो तो उसका शेड्यूल आगे होते रहेगा। और इन्होंने खुद इसका क्रिएट किया। इसका सोल्यूशन इन्होंने क्या किया था कि विंटर शेड्यूल देने का 1000 फ्लाइट एक्स्ट्रा डाल दी कि हमारी ये स्लॉट्स इधर जाएगी, लेकिन पायलट नहीं थे। तब जब इन्होंने शेड्यूल डाला था तो वो टाइम पे क्यों नहीं पूछा गया?
डीजीसीए ने कि भाई शेड्यूल में डाल तो रहे, लेकिन आपका ये किधर है, पायलट्स किधर है। ऐसे बहुत से कारण इनके पीछे है। तो आज ये हुआ है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है, कुछ ना कुछ तो है। आपने जो पत्र लिखा वो दिखाइए, और पत्र में क्या आपने मांग की है वो बताइए। यही सब हमने मांग इसमें की हुई है कि इसमें पायलट दोषी नहीं है, पायलट दोषी नहीं, इंडिगो दोषी है। और ये जिस तरह से आज जो चल रहा है इनका, इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसके पीछे कारण क्या है, कि एविएशन में कभी ऐसा होता नहीं है और एक दो फ्लाइट की गलती मानी जाती है। पूरा पैन इंडिया एक ही टाइम पे खराब हो रहा है, मतलब इतना बड़ा प्लान क्या है, वो हम दुनिया के सामने आना चाहिए। किसको किसको आपने पत्र लिखा है? सुरक्षा के लिहाज से आप बतौर एविएशन का इतना आपको अनुभव है, कैसे देखते हैं? सर, सुरक्षा इसके ऊपर कंट्रोल बॉडी जो है ना, वो एक ही कंट्रोल बॉडी है, वो है डीजीसीए, और डीजीसीए अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इंडिगो की जो प्रॉब्लम है लास्ट 1 वीक से आई हुई है, इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। डीजीसीए ने इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से 2019 में एफटीडीएल के ऊपर एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स दिया था मार्च 2019 में। इसके बाद ये इंटरनेशनली देखा गया था कि कई एक्सीडेंट्स हुए और जिसमें पैसेंजर और पायलट्स की डेथ भी हुई है, और इसके बाद ये ऐसा महसूस किया गया कि पायलट और केबिन क्रू को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट पीरियड मिलना चाहिए। इस बात के चलते डीजीसीए ने जनवरी 2024 को एक नया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन जे पार्ट 3 में इशू किया, जिसको कि 6 जून 2024 को इम्प्लीमेंट करना था। अब ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि वेरियस एयरलाइन ऑपरेटर्स की तरफ से दबाव था, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने से उनके पास पायलट्स और एयर क्रू की कमी अब हो जाती। इसके इम्प्लीमेंट ना होने के चलते बहुत से पायलट्स के ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट में गए और वहां पे ऑनरेबल जस्टिस गंजू ने डिसीजन दिया कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव का इम्प्लीमेंटेशन डीजीसीए को करवाना है और एयरलाइन ऑपरेटर को 2 पार्ट में करना है। इसमें 22 क्लॉज थे, 15 क्लॉज को इम्प्लीमेंट करना था 1 जुलाई 2025 तक, और बाकी बचे 7 क्लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करना था 1 नवंबर 2025 को। मेन डिफरेंस इसमें क्या था जो पुराने ऑर्डर थे और नए ऑर्डर के बीच में, कि पायलट लोगों को और एयर कैबिन क्रू लोगों को जो पहले वीकली ऑफ मिलता था 36 घंटे का, उसको बढ़ा करके 48 घंटे का कर दिया गया था। और एक पायलट के लिए नाइट लैंडिंग जो पहले 4 से 5 करते थे, अब मात्र उनको 2 लैंडिंग ही करनी थी। ये सब प्रॉब्लम चल ही रही थी। इसके साथ साथ एक चीज हमारे यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि हमारे इंडियन डोमेस्टिक एविएशन में इंडिगो का जो शेयर है वो 65% है। नंबर 2 पे 27-28 पे एयर इंडिया आता है, और बाकी 2 छोटी कंपनी आकाशा और स्पाइस जेट बचा हुआ परसेंटेज शेयर करती हैं। तो इंडिगो के पास इस चीज का गुरूर था, और उन्होंने डीजीसीए के साथ मिल करके उनको ये विश्वास था कि उन्होंने कोई भी ये एक्शन नहीं किया, और ये सिचुएशन आई कि उन्होंने सडनली पायलट की कमी, उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज दिया था जिसके अंदर 5-6 पॉइंट बताए थे कि वेदर का इशू है, जहाज अनसर्विसेबल है, डाउन है, क्रू की कमी है, और टीडीएल के जो प्रेजेंट इशू हैं वो रीजंस हैं। ये सारी चीजें अनुचित थी। मेन इशू इनका ये था कि इन्होंने इस पर्टिकुलर सर्कुलर का इम्प्लीमेंट नहीं किया था, और इनको ये आभास था कि जब भी ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इनको एडिशनल क्रू और एडिशनल कैबिन क्रू की जरूरत होगी, जिसको के लिए इनके पास 2 साल का समय था। इनको तुरंत कर लेना था, क्योंकि आज की डेट में अगर ये एडिशनल पायलट्स या क्रू को एम्प्लॉय भी करते हैं तो उनके ट्रेनिंग, उनके रूट क्लियरेंस, उनकी टाइप ट्रेनिंग, उनका वेरियस क्लियरेंस में 1 से 2 साल का समय लगता है, जिसको उन्होंने खराब कर दिया।